सोचो, हमारे मूल से हमें हटा दिया एक मानसिकता ने। चलिए मैं एक बार और आपके लिए गुनगुना देता हूँ। आकाश वायु स्थानेषु प्रविभज्यमानो ठीक है। तो आप लोगों से आज सुनने की भी बारी है। ठीक है, तो पहले पढ़ा लेते हैं लगभग 40 मिनट तक और उसके बाद आपसे सुनेंगे जी। तो देखिए कह रहे हैं आकाश वायु प्रभाव, आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला शरीरात, कहां पर? शरीर में। शरीर में कहां पर? तो कह रहे नाभि के नीचे उठा हुआ सम उत्करण, सम्यक प्रकार से उत यानी मैं फिर से दोहरा देता हूं। आकाश वायु प्रभाव, आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला शरीरात, और शरीर से, शरीर में से, शरीर में कहां से? तो नाभि के तनिक नीचे से ऊपर को सम उत्चरण, पदच्छेद करेंगे तो शरीरात सम उत्चरण ऐसा होगा। उत यानी ऊपर को और चरण यानी गति करता हुआ। वक्त्रम उपैति, उप इति ऐसा, ऊपर को उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है, वक्त्रम मुख को, उपैति प्राप्त होता है, नादः उसको नाद कहते हैं। और स्थानांतरेषु, और जो मुख को प्राप्त हो रहा है वही कंठ आदि अलग अलग स्थानों में प्रविभज्यमानो विभाजित होता हुआ जो आता है, वर्णत्वम आगच्छति, ये जो वर्ण भाव को जो प्राप्त होता है, जो वर्ण के रूप में प्रकट होता है, यह स शब्द, जो वर्णत्वम आगच्छति, यह वर्णत्वम आगच्छति स शब्द, जो वर्ण भाव को प्राप्त होता है वह क्या है? शब्द है। वर्णों का रूप प्रकट कैसे होता है तो उसको बताया। तो देखो लगभग जहां पर हमारी नाभि है, बेली बटन जिसको बोलते हैं, तो बेली बटन के लगभग 3-4 अंगुल नीचे से यहां से प्राण, यहां से प्राण ऊपर को गति करता है। कहां को? यानी ऊपर हृदय, और हृदय प्रदेश को होता हुआ कंठ तक आता है ऐसे। और ऊपर को तो सबसे पहले वो क्या बनता है? नाद। जैसे आप देखेंगे एक प्राणायाम भी करते हैं। दीक्षा कौन सा प्राणायाम बोलते हैं उनको भाई? अरे ये जो ऐसे वाले जो करते हैं क्या? भ्रामरी। हाँ भ्रामरी। तो इस प्रकार का एक प्राणायाम भी है। तो ये जो भ्रामरी है ये वास्तव में ये नाद ही है, इसमें कोई अक्षर नहीं है, इसमें कोई वर्ण भाव नहीं है। ठीक है। उसके बाद वही जो नाद है कंठ के अलग अलग वोकल कार्ड से होता हुआ वर्णों को प्रकट करता है, और वही वर्ण मिलकर के संयुक्त होकर के क्या बनते हैं? शब्द। जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली, जो मैं बोल रहा हूं, यदि आप इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए और किसी यंत्र पर जाकर के इस वॉइस के एक एक शब्द के एक एक अक्षर को और एक एक अक्षर की फ्रीक्वेंसी को जाकर के आप चेक करेंगे, तो जो मैं आपको यहाँ पर इस पुस्तक के माध्यम से बता रहा हूं एज इट इज आपको वही चीज वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो वर्ण भाव को प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। इस प्रकार से वर्णों का रूप प्रकट होता है। एक, ये अभी एक परिभाषा है। अब देखो ऋषियों की उत्कृष्टता। ललित जी थोड़ा सा ऊपर करिए, तनिक भर, बस तनिक ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दीजिए, और तनिक, बस बस पर्याप्त पर्याप्त है। हाँ देखिए एक और दृष्टि से बता रहे हैं, अभी पूरा नहीं है उत्तर। और देखिए एक और बात, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, जैसे मैं एक एक शब्द को बोल रहा हूं ना, तो आप भी उसमें देखते हो, मेरे पीछे पीछे दोहराते हुए चलिए।
म्यूट ही रहिए लेकिन दोहराते हुए चलिए। जब मैं इसको गायन सिखाऊंगा तो आपको तब थोड़ी सरलता रहेगी। अभी एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ लेंगे, उच्चारण कर लेंगे तो गायन में और सरलता हो जाएगी। देखिए, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान आत्मा मनो बुद्ध्या युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरन्मन्दं जनयति स्वरम। ठीक है, मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे अब अनम्यूट करके दोहराएंगे। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान आत्मा बुद्ध्या समेत आत्मा बुद्ध्या आत्मा बुद्ध्या मनो विवक्षया मनोयुक्ते विवक्षया मनोयुक्ते विवक्षया मनोयुक्ते विवक्षया मनःकायाग्निमाहन्ति काया अग्निमान्ति मनःकायाग्निमाहन्ति प्रेरयति मारुतम् सा प्रेरयति मारुतम् स प्रेरयति मारुतम् सा प्रेरयति मारुतम् तुरसी चरन् मारुतस्तुरसीचरन् तुरसीचरन्। और फिर से सुनिए, मारुतस्तुरसी चरन् मारुतस्तुरसीचरन् मन्दं जनयति स्वरम् मन्दं जनयति स्वरम् मन्दं जनयति स्वरम् मन्दं जनयति स्वरम्। मंदन बोलेंगे कि मंदम? यहाँ पर नकार का साउंड ले आइए, मंदन जनयति। वैसे मंदम पदच्छेद करेंगे तो मंदम हो जाएगा, और श्लोक गायन की दृष्टि से आप यदि ना करेंगे तो ठीक रहेगा। मंदन जनयति, ऐसा। मंदन जनयति स्वरम। ठीक है, तो मैं इसका अर्थ समझा देता हूं आपको। देखिए, आत्मा बुद्धिया, आत्मा किससे? बुद्धि से। समेत्यर्थान, समेति अर्थान, सम इति अर्थान, अर्थों की संगति करके, कहने की इच्छा से क्या करता है? मनो युक्ते विवक्षया। आप म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट रह गए अभी। मनो युक्ते विवक्षया, मनः युक्ते, मन को युक्त करता है। किस लिए? विवक्षया, कहने की इच्छा से। और फिर मन क्या करता है? वही मनः कायाग्निमाहन्ति, वही मन क्या करता है फिर? काया की अग्नि को। कौन सी अग्नि? जठराग्नि को, जिसको इन्होंने कहा था ना ऊपर वाले श्लोक में कि नाभि के नीचे से ऊपर को उठता हुआ। तो ये जो नाभि के नीचे से ऊपर को उठता हुआ ना, जिसको इन्होंने नाद कहा था, तो नाभि के नीचे से जो ऊपर को उठ रहा है वो वास्तव में क्या होता है? वो जठराग्नि को ताड़ता है। वो जो वायु है, वो जो प्राण है। मन क्या करता है? कायाग्नि अर्थात जठराग्नि को ताड़ता है। ताड़ता यानी आगे को प्रेशराइज करता, धकेलता। ताड़ने का मतलब उस रूप में नहीं लेना। ताड़ने का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे? धकेलता है, अग्रेषित करता है, आगे को बढ़ाता है। स प्रेरयति मारुतम, और फिर वह क्या करता है? फिर वह वायु को, मारुत कहते हैं वायु को,
स प्रेरयति मारुतम, वह मारुत को प्रेरित करता है, वायु को। और मारुतः, और मारुत वही वायु तो उरसी, उर कहते कंठ को, कंठ में चरण मंदम, मंद गति से विचरण करता हुआ, जनयति स्वरम, स्वर को उत्पन्न करता है, मंद स्वर को उत्पन्न करता है। मंदम जनयति, मंदम स्वरम जनयति, मंद स्वर को उत्पन्न करता है। देखो इनका अर्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं? जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, और मन क्या करता है? विद्युत रूप, यानी जठराग्नि कैसी? जैसे विद्युत होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, बिजली जिसको बोल देते हैं आप, बिजली। उसको कहते हैं। तो विद्युत रूप जठराग्नि को ताड़ता, ताड़ता मतलब वही धकेलने अर्थ में लेंगे, और वह वायु को प्रेरणा करता अर्थात प्रेरित करता, वह वायु को आगे को धकेलता, ऐसे समझ लीजिए। और वायु उरह स्थान में, उरह यानी कंठ स्थान में विचरता हुआ, अलग अलग वोकल कार्ड में डिवाइड होता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। ये दो दृष्टियों से इन्होंने केवल ये बताया है कि वर्णों का रूप प्रकट कैसे होता है। देखो पहले में वर्ण विज्ञान की दृष्टि से बताया और दूसरे में आत्मा की दृष्टि से बता रहे हैं कि भाई आत्मा जो चेतना है वो बुद्धि के द्वारा कुछ कहना चाहता है, अर्थों की कुछ भी अर्थों की संगति लगाता है अपने अपने अनुसार, जो जो जिस भी विषय में जो उसकी अभीष्ट इच्छा होती है उसके अनुसार। जी जी माता जी, अभी आता हूं आपके पास। और फिर वो मन को युक्त करता है और मन फिर जठराग्नि को ताड़ता है, यानी आगे को धकेलता है, फिर वही जठराग्नि वायु को, और वही वायु फिर कंठ में अलग अलग स्थानों में होते हुए स्वर को उत्पन्न करती है इस रूप में। जी शोभा माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया था, अच्छा गलती से हो गया होगा। नहीं, उर का अर्थ हृदय होता है या कंठ होता है, थोड़ी सी शंका हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं। और एक बात और आपको मतलब कहना चाहूंगी, मुंह में काली मिर्च रख लीजिए, आपको बहुत खांसी उठ रही है बार बार, तो काली मिर्च से कम उठेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद, अभी मैं ले लूंगा, पढ़ाने के बाद ले लूंगा, पहले पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, कोई नहीं, थोड़ा कष्ट सह लेते हैं। हाँ, जो उरा स्थान बोलते हैं, वैसे उर प्रदेश जो कहा जाता है ना, यदि उस रूप में देखेंगे तो कंठ के लिए ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वैसे। ठीक है जी? जी ठीक है। हृदय नहीं कहते हैं? नहीं, हृदय के लिए तो हृदय प्रदेश कहा जाएगा। जी ठीक है। हाँ तो सुन रखी थी इसलिए मैं का शंका समाधान कर लूं। नहीं, अच्छा किया। तो उरा यानी कंठ, क्योंकि देखो एक दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जब जो प्राण है वो नाभि के नीचे से ऊपर को उठता हुआ जठराग्नि को ताड़ा, उसने फिर वहां हृदय प्रदेश और कंठ तक आकर के नाद को उत्पन्न किया, और फिर वही जो नाद है, अब ये जो नाद जहां पर उत्पन्न हो रहा है यही तो उरा स्थान है। अब नाद को यदि आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये जो आप हमिंग करते हैं कई बार, जिसको इंग्लिश में हमिंग भी बोल देते हैं, वो आपको दो स्थानों पर प्रतीत होगा, एक कंठ में और एक हृदय प्रदेश में। तो वो जो प्रतीति है उसके आधार पर कई लोग शायद उर को, उरा स्थान को या उर प्रदेश को हृदय प्रदेश भी मान लेते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक जो है उर का अर्थ कंठ स्थान ही होता है। ठीक है? हाँ जी। यहाँ पर इस प्रकरण के अनुसार यदि अन्य दृष्टियों से उरा शब्द का अर्थ कुछ और होता होगा तो वो देखा जा सकता है। किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, अमन जी हैं,
अमन जी कृपया आप म्यूट ही रहे। चलिए, तो एक और देख लेते हैं, शब्द का स्वरूप कैसा है। अमन सैनी जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी अमन जी बोलिए। चलिए, वैसे मैं एक बात कहूं, जब आप पढ़े ना तो फोन को थोड़ा सा अपने से दूर रख दें। यदि आप फोन में कुछ ना कुछ टच करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपका ध्यान यानी आपका समय जो दे रहे हो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको, और आपके खाते में एक पाप और आ जाएगा कि जिस भी अध्यापक आदि से आप पढ़ रहे हैं वो तो अपना परिश्रम करके आपको 100% डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। तो यदि आपको उचित लगे तो आप फोन को अपने से थोड़ा सा, भले ही 10 सेंटीमीटर दूर रख दें और आराम से ईयरफोन लगा करके, या जैसे भी, इतनी ध्वनि तो आ जाती है फोन में, उस रूप में आप पढ़ें। आइए आगे देखते हैं, एक और थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर हम सुनने का कार्यक्रम रखेंगे। शब्द का स्वरूप कैसा है, किस फल को प्राप्त करता या कराता, और किन पुष्पों से पुष्पित है। सेवित लिखा है तो इसका मतलब पुष्पित, पल्लवित है, ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए 8:33 हो गए हैं और सुनना है बहुत सारा। क्या करें, आगे पढ़ाएं या पिछला सुना जाए? क्यों जी, सभी उत्तर दीजिए। अच्छा जी, सुन लीजिए। बिल्कुल, मेरा भी विचार ऐसा ही है कि आज सुन लिया जाए, क्योंकि पिछला बहुत पाठ हो गया है। ठीक है।